अस्सलाम वालेकुम। सुबह अपना व्लॉग किया जी, और थोड़ा देर से किया। उसके बाद शाम वाला जो था ना, मैं सोच रहा था कि करूं, और उसके लिए मालूमात इकट्ठी कर रहा था। लेकिन हुआ ऐसा है कि मैंने तलत हुसैन साहब का, मुनीब फारूक साहब का, और इमरान शफकत साहब का, रजी दादा, इन लोगों के व्लॉग सुने। और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब का जो व्लॉग होता है बड़ा स्पेशल होता है, लेकिन उनकी बहुत स्पेसिफिक, आप कह लें सुप्रीम कोर्ट को वो कवर करते हैं, या उनका एक सोशल मीडिया शो होता है वीक वंस अ वीक, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बहरहाल कुछ व्लॉग सुने, और उसमें कुछ मैं चीज़ें देख रहा था, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मुझे ना अपनी मालूमात को ना दोबारा बताने की ज़रूरत है। व्यूअर कम ही सही, लेकिन सुनते हैं, बहुत शौक से सुनते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। तो यार आपसे दोबारा वंस अगेन आप लाजमी जो है ना सब्सक्राइब करें। मैं तो कल देख के ही हैरान हुआ हूँ कि 70% व्यूवर जो है ना वो सब्सक्राइब ही नहीं किए हुआ। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त बताया तलत हुसैन साहब ने कि ऐसा होता है, मुतवक्को है कि इमरान खान साहब को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर वो कि भाई आपको अवाम आपके पीछे पागल हुई हुई है, लोग कह रहे हैं किसी तरीके से बस हमें कॉल आ जाए, कंफर्म पता लग जाए, और इस टाइप की बातें। और फिर वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। फिर वो जाके बताते हैं खान साहब ने यूं कहा। और इसी तरह की वाहियात खबरें दी गई कि जी मुझे मैंने ये सुना है, मुझे बताया गया है कि जनाब वो खान साहब को वो कह रहे हैं कि बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन खान साहब यूं उकड़े हुए हैं, और ऐसी सूरत हाल है। ये मतलब बातें उन्होंने बताई कि पॉसिबल है, और वो अपनी सियासत चमकाते हैं, अपने बयानात देते हैं, उसमें फिर वो फ्रंट पर आते हैं, वो मीडिया की जीनत बनते हैं। और उनमें उनकी बहन भी है और बाकी लोगों का भी है। कोई शक नहीं है कि ये बात ऐसी है। इसमें बल्कि मैं एक छोटी सी टॉफी और शामिल करना चाह रहा हूँ, फुल कैंडी है। वो कैंडी ये है कि खान साहब की जमात का कोई एक एमएनए और एमपीए जो इस वक्त असम्बली में मौजूद है, वो ये कहता है कि ये शख्स अंदर ही रहे और सारी जिंदगी रहे, और हम उसके सियासत के ऊपर ना धमाल डालते रहें। क्योंकि ये जैसे ही ये शख्स बाहर आएगा ना, फौरन इसके फोन आएंगे कि तुम 3,000 बंदे का अरेंज करो खाने का, तुम 5,000 का करो, तुम 20 लाख भेज दो, तुम 25 लाख भेज दो। उसको कोई शर्म नहीं आती, कोई शर्म नहीं आती। और फिर उसके बाद एक के बाद दूसरी कॉल करता रहता है, मां सिवाय वो लोग जो ढीठ है और वो ऑलरेडी इसके साथ घूम रहे हैं, और वो पैसे इकट्ठे करने में इसके साथ शरीक है। सबसे बड़ा जो अजाब है ना ये इमरान खान, वो पीटीआई के ऊपर है। लेकिन इसको दुनिया से सपोर्ट है, और ये जो वारदात है, ये पिंकी पिरनी ने इसको सिखाई हुई है। इसलिए पिंकी पिरनी से ये बहुत ज्यादा जो है ना उस पर एतमाद करता है। जो लूटा हुआ माल है, पिंकी पिरनी ये बताती है कि तुम जिन असल ससुरालियों को भेज रहे हो ना, उन्होंने तो कभी जिंदगी में वापस मोड़ा ही नहीं है। तो ये कम्बिनेशन मौजूद है पैसे के हवाले से, मैं ये अब बताता हूँ। सेकेंडली, ये जो है ना कि खान साहब यूं बयान देते हैं, ये करते हैं, मैंने आपको बहुत दफा बताया, ऑथेंटिक, बिल्कुल, जिसके बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास है। वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। और वो ये कि इसको बना बनाया पूरा बयानिया जो है ना वो आता है इसराइल से, तलाबीब से आता है। तलाबीब काउंट की जाता है इसराइल में कहाँ पे ये करते हैं, और वहीं से जो है सेम जगह से वो जमात अहमदिया को आता है कि अब आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोई कंपनी चलाई जाती है, जैसे आपको पूरी दुनिया के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर्स, उसके प्लानर्स आपको नजर आते हैं। हर इलाके का वहाँ की जो नेबरहुड होता है उसका स्टोर का, उसकी इंफॉर्मेशन होती है प्लानर्स के पास। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्राइजेस होते हैं, मोस्टली एक शहर में एक ही होते हैं कि अप एंड डाउन कैसे करना है, कैसी एडवर्टाइजमेंट बेचनी है, दुनिया में क्या एडवर्टाइजमेंट चल रही है, क्या मैसेजेस जा रहे हैं, लोग आगे से क्या कर रहे हैं, हमने उस चीज को कैसे लेकर चलना है। ये कोई छोटी सी चीज नहीं होती। बहुत कम होता है कि बड़ा स्टोर कोई जो है ना वो बंद हो। ठीक है, वो कुछ खास वजूहत पे बंद होता है, अदरवाइज वो 100 में से 80 जो है ना बेहतरीन रन कर रहे होते हैं। अगर 10 दरमियाने और 10 लॉस में भी हैं, तो वो उनका टैक्स का नेटवर्क ऐसा होता है, उसको कवर कर रहा होता है, वो बंद नहीं होते।
लेकिन उसको कैसे चला रहे होते हैं, वो ऐसे ही चला रहे थे। ऐसे ही आजकल जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज चल रही होती हैं, तो इनका जो बयानिया है ना ये सारा बना हुआ आता है, इसी तरीके से उनका ट्विटर कंट्रोल हो रहा होता है, इसी तरीके से उनका बाकी सारा नेटवर्क कंट्रोल हो रहा होता है। ये जो आइंस्टाइन के जी फलाना कर रहा है लंदन से, फलाना कर रहा है लंदन से, ये कख भी नहीं है। ये सब अपनी दिहाड़ियां लगा के और परेशान लोग हैं, बस अय्याशियों में है, या वो समझ रहे हैं कि हम एक नेटवर्क का हिस्सा है, हम अपने ज़ात में बहुत फन्ने खान है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि कुछ ना कुछ उनको भी फीड किया जाता है कि तुम ऐसे कर लो, वो करते हैं, उनको फ्रंट पे रखा जाता है, लेकिन बैक पे जो होता है ना ये सारा मामला बना हुआ आता है। तो ये जो बात है फ्रंट की हद तक ठीक है कि अगर इमरान खान के ऊपर ये होता कि वो अपनी पार्टी रन कर रहा होता, तो पार्टी तो जिस तरीके की है टूट फूट डंडा सोटा डब्बे ढकने सारे जो ना खड़खड़ा रहे हैं, वकील पड़ गए, उन्होंने ऐसी तैसी फेर कर रख दी। लेकिन असल जो प्लान मेकर्स है ना उनकी भला से उनको पता है कि इन चीजों का फर्क ही कोई नहीं है। हर मुनाफिक चोर लुटेरा दिहाड़ी मार वो इस वक्त में पीटीआई के अंदर है और किसी को किसी की परवाह नहीं है। ग्रुप्स बनाए हुए हैं, लड़ते हैं, पागल बने की बातें करते हैं, लेकिन इनके ऊपर बड़ा हाथ नहीं डाल सकता। ये मैंने आपको बात बार बार बताई है, क्योंकि असल जो उनके सपोर्टर्स हैं ना जिन्होंने लॉन्च किया था, उनके अपने मफादात वहां पे जुड़ रहे हुए होते हैं, वो वहां पे कमजोर होते हैं। उनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल, और वो ये कहते हैं हमारे अकाउंट्स और ये और हमारा मामला ये अगर खुल गया या कुछ ऐसी बात हो गई तो हम क्या करेंगे, वो रू रियायत देते रहते हैं। देखिए ना पूरा नेटवर्क ही जो है ना उसमें से 2 4 5 बंदे ऐसा नहीं कर रहे और वो फ्रंट पे हैं, तो वो ये कह के नहीं ना कर रहे कि मेरे का मामले का तो किसी को पता ही नहीं है, बस मैं खामोश करके बैठा हूं, लेकिन मैं इनके ऊपर बंदूकें रख लेता हूं। अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है, सच यही है। बिल्कुल दुरुस्त है, मामलात के एस्टेब्लिशमेंट ने मना किया हुआ है, हमने ऐसी कोई बात नहीं करनी, ये अपने डब्बे ढकने खड़काते रहते हैं, खड़काते रहे। लेकिन पाकिस्तान की अवाम को दिमाग से मफलूज रखना, ठीक है, यही असल बयानी है, यही असल टारगेट है, उसमें वो कामयाब है। देखिए पाकिस्तान में नेट स्लो है, दुनिया चांद पे जा रही है, पाकिस्तान में नेट स्लो है। पाकिस्तान में तालीम की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर सिवाय पंजाब के कहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो है, थोड़ी सी तवज्जो है पंजाब में, कहाँ पे होना चाहिए पाकिस्तान को, कहाँ पे मौजूद है इस वक्त में। नेट को स्लो रखने के लिए कितनी बड़ी हरामखोरी होती है पाकिस्तान में, कोई अंदाजा कर सकता है। और क्या हो जाएगा अजाब कि अगर ट्विटर खुल जाएगा, ये सब कुछ खुल जाएगा, क्या पीटीआई उखाड़ लेगी, कख नहीं उखाड़ सकती। ये मतलब आप कह लें कि माल बनाने का तरीका, हम अपने जो ना लोगों को, अपने तो है ही नहीं पाकिस्तान को, मैंने हमेशा ये बात कही है, ये तो जंगल है, यहाँ पे ये शिकार गायें बनाई हुई है इन्होंने, अपना लूटो फूटो, अपने बच्चों को बाहर शिफ्ट करो। यही पूरी दुनिया में जो ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कोई लीडर आ जाता है वो निकाल देता है, लीडर नहीं आता तो फिर यही बेड़ा गर्क होता रहता है। हमारी होश में एक ही लीडर आया, उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसको रहने नहीं दिया, काम नहीं करने दिया। सिर्फ वो जो थोड़ा टाइम जो 3 दफा वो आके सर्व कर सका है ना, कि वो डूब रहा था पूरा सिस्टम, तो कहा कि चलो ठीक है आने दो, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें जी, अगर नहीं करेंगे तो मैं तरसता रहूंगा।